हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं टोटल कॉस्ट से। लास्ट स्लाइड के अंदर, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने टीवीसी और टीएफसी के बारे में बात करा था, और आज हम लोग बात करेंगे उसके एक्सटेंडेड वर्जन की, जिसके बारे में हम बात करेंगे टीसी के बारे में। टीसी होता क्या है? टीसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। इसका मतलब है कि सारा का सारा खर्चा, चाहे वो फिक्स कॉस्ट का खर्चा हो, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा हो, सारा का सारा खर्चा जो है वो क्या कहलाता है? टोटल कॉस्ट। तो बेसिक फॉर्मूला दिया हुआ टोटल कॉस्ट का टीएफसी प्लस टीवीसी, राइट। अब देखो, अब हम इसके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। उससे पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सारा का सारा हमें आउटपुट दिया हुआ, जैसा कि लास्ट क्लास में था कि जैसे जैसे हम लोग आउटपुट बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है? बढ़ती है। बट टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि जब मैं दोनों कॉस्ट को क्या करने वाला हूं? ऐड करने वाला हूं, तब मेरी क्या निकल के आएगी? टोटल कॉस्ट। तो अब देखो, बट इसमें बड़ी स्ट्रेंज बात यह है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी हमारी टोटल कॉस्ट क्या रहेगी? पॉजिटिव। वो किसके इक्वल रहेगी? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट जब हमारा होगा तो हमारी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल रहेगी? टोटल फिक्स कॉस्ट के। अब देखो, जीरो आउटपुट है और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12, और हमारी वेरिएबल कितनी है? 0, क्योंकि वो जीरो आउटपुट पर हम लोग रॉ मटेरियल और कैजुअल लेबर तो हम यूज कर ही नहीं रहे। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तब वो क्या निकल के आएगा? 12। तो उसके बाद जितने भी हमारी आउटपुट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी और टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट का जो बढ़ना है वो किस पर डिपेंडेंट है? टीवीसी पर। इस पूरे चैप्टर में ध्यान से एक बात को ध्यान रखना कि जो टीसी है ना, जो चाहे वो कर्व हो, चाहे वो स्केड्यूल हो, चाहे वो डिफरेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारा का सारा फॉलो करता है टीवीसी को। हमेशा ध्यान रखना, टीसी किसको फॉलो करेगा? टीवीसी को। हमेशा वैसा ही चलेगा जैसा टीवीसी चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टोटल कॉस्ट में जितना भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, जितना भी चेंज आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? टीवीसी की वजह से। देखो यहां पर भी वही का वही लिखा हुआ है कि इन अ टेबल टोटल फिक्स कॉस्ट 12 है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर, बिकॉज टीवीसी इज 0 एट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, और टीएफसी रिमेन सेम 12, बट टीवीसी इंक्रीज होता है 6 से जब मैं क्या करता हूं? रिजल्ट में 1 यूनिट को प्रोड्यूस करता हूं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना आया था? 18। पहले कितना था? 12 जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर, फिर बढ़ के कितना हो गया? 18। 12 प्लस 6 कितना होता है आपका? 18। इस तरह से आपका कर्व ऑब्टेन होता है, आपको कर्व मिलता है। अब यहां पर देखो, मैं भी इस कर्व के बारे में बताता हूं, बहुत बेसिक कर्व है। टीएफसी हमारा कहां से शुरू होता है? 12 से, इवन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी। लेकिन जो टीसी है, मैंने कहां से बताया आपको? सर जो टीसी है इट इज अ सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। तो जहां से टीसी शुरू हो रहा है ना, वहीं से, सॉरी, जहां से टीएफसी शुरू हो रहा है ना, वहीं से ही टीसी शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीएफसी और टीसी क्या होते हैं? इक्वल। इसलिए टीसी है वो यहां से शुरू होगा 12 से, और टीवीसी कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीवीसी विल बी 0। ठीक है, अब ये जो इनका जो शेप है, टीवीसी का जो शेप था कैसा था? इनवर्सली एस शेप्ड, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ा। तो टीसी का जो शेप है वो भी किससे डिराइव हुआ? टीवीसी से। तो टीसी का जो शेप है वो भी कैसा हुआ? इनवर्स एस, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बात करी। ठीक है, उसके बाद हमारा टीसी किसके इक्वल होगा? टीएफसी के। कितना? 12 एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। और टीसी और टीवीसी जो कर्व है, दोनों कैसे लेंगे? एक दूसरे के पैरेलल। अभी हम लोग अगली स्लाइड में इसका रिलेशनशिप भी पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि टीसी टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? टीएफसी। देखो 18 और 6 के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? डिफरेंस 12। 22 और 10 के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 12। 27 और 15 के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 12। तो इसका मतलब 12 क्या है? सर जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहां तक समझ में आती है? ठीक है, इसलिए जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो। ठीक है, अब आता है कि इसका रिलेशनशिप बहुत क्लियर वर्ड्स में आपको बताता हूं। सॉरी, किसका रिलेशनशिप, ये क्या बात कर रहा है? देखो, TFC is a horizontal straight line parallel to x-axis as it remains constant at all level of output। अब यहां देखो, TVC की TFC क्या है? सर 12 पर है, हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट, चाहे आपका आउटपुट हो चाहे ना हो। फिर आता है TC एंड TVC कर्व आर इनवर्सली एस शेप बिकॉज दे राइज इनिशियली एट डिक्रीजिंग रेट, देन ने लिखा, देन एट कांस्टेंट रेट एंड फाइनली एट इंक्रीजिंग रेट। मैंने आपको बताया था कि जो टीवीसी का जो रेट होता है वो कैसा होता है? DI, पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, धीरे धीरे
फिर वो तेजी से बढ़ना शुरू होता है। और टीसी किसको फॉलो करता है हमेशा? टीवीसी को। जैसा जैसा टीवीसी चलेगा वैसा वैसा ही आपका क्या चलने वाला है यहां पर? टीसी। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीएफसी किसके इक्वल है यहां पर? टीसी के। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है? बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, सो टीसी और टीएफसी कर्व कहां से स्टार्ट होते हैं? एट द सेम पॉइंट विच इज अबव द ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब हुआ यहां पर जीरो, जीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि टीएफसी भी जीरो कभी नहीं होगा, इसलिए यहां पर टीसी भी कभी जीरो नहीं होगा। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, अब बड़े ध्यान सुनना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इससे पहले हमने पढ़ा था टीसी और टीवीसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है टीएफसी, बट यहां पर टीएफसी और टीसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? टीवीसी। और ध्यान से देखना, जो टीसी और टीएफसी, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, टीसी मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये दोनों देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और टीसी बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अब इनका डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका नाम है टीवीसी। जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हमारा टीवीसी क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। इसलिए यहां पर आपका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? आपका बढ़ता रहेगा, राइट? ठीक है, यहां तक हो गया द डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड, हाँ अब आता है टीवीसी राइज विद इंक्रीज इन द आउटपुट। द डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी कर्व आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि बढ़े जा रहा है। अब आता है टीसी और टीवीसी कर्व के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। अभी पहले बताया था टीसी और टीवीसी के कर्व जो हमेशा क्या रहेंगे? यहां पर पैरेलल रहेंगे, जो उनका वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि टीएफसी विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम लोग सबकी एवरेज सीखने वाले कि हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। किसी की भी एवरेज निकालनी हो, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे वो टोटल कॉस्ट का एवरेज निकालना हो, हमेशा उसी से ही निकलेगा। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज निकालना है तो किससे निकलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट से निकलेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब मैं क्वांटिटी से डिवाइड करता हूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब मैं यूनिट से डिवाइड कर, क्यों? मतलब यूनिट्स भी हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकती है, तब आपका क्या निकल के आएगा यहां पर? एएफसी। अच्छा, एक चीज बड़े ध्यान समझना, यहां पर बोल रहा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होगा? कि पर यूनिट प्रोडक्शन के अंदर एवरेज जो है कॉस्ट कितनी आ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है। और एएफसी फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, ये स्केड्यूल सीखते हैं कि टीएफसी विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन आपको एएफसी निकालने के लिए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए टीएफसी को हमेशा आउटपुट से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर क्या है? 12 12 12 12 12 12 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट, 12 डिवाइड बाय 1, 12 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 3, 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 5। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो न्यूमरेटर में है वो क्या है सर? जो न्यूमरेटर में है वो तो क्या है? 12। डिनोमिनेटर में कभी क्या आ रहा है? कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होता चला जाएगा, वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या निकलती चली जाएगी? छोटी। 12, 6, 4, 3, 2.5। लेकिन अगर मेरे को बताओ, अगर ये 12 है, अगर मैं बोलूं कि इसमें मैं 1 लाख यूनिट्स बना रहा हूं, कितनी बना रहा हूं? 1 लाख यूनिट्स बना रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या वैल्यू 0 आ सकती है कभी? सर अगर डिनोमिनेटर में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू रख दूं तो वैल्यू 0 कभी नहीं आएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि एएफसी कैन नेवर बी 0। अब हम इसका शेप डिराइव करते हैं। सर ये शेप है इसका, आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि जब इसका जो शेप है, जो कर्व है ना, वो नीचे 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 तो जा रहा है, लेकिन एएफसी कभी भी इस एक्स एक्सिस के पैरेलल को, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एएफसी कभी भी 0 नहीं होगा। और देखो, एएफसी स्लोप डाउनवर्ड एज एएफसी फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। एएफसी कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बन रहा है शेप? इस शेप को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दैट इज एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स। जो एरिया है इनके बीच में, जो नीचे का जो एरिया है, वो हर पॉइंट पर, हर लेवल पर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला। बट यहां पर ध्यान रखना, पॉइंट लिखा नहीं है कि एएफसी कैन नेवर बी 0। बड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा ये रहा, देखो, so average fixed cost is a rectangular hyperbola. It approaches both the axis. It gets nearer and nearer the axis but never touches them. कभी वो टच नहीं करेगा, नियर जाएगा लेकिन टच बिल्कुल भी नहीं करेगा। Because AFC can never touch x axis
एज TFC कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि कभी भी टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी, हमेशा ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। इसकी वजह से जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। AFC curve can never touch the y-axis because at zero level of output TFC is a positive value and any positive value divided by zero will be an infinite value। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 12 को मैं 1 से डिवाइड करूं तो 12 आ रहा है, लेकिन 12 को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा सर, इनफाइनाइट आएगा, इसलिए वो वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी कभी भी। एक्सिस क्यों टच करेगी, क्योंकि वहां पर हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, कहां पर, TFC पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सीखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। जब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देता हूं तो हमारा क्या निकल के आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो ये भी क्या हो रही है, पहले घट रही है, 6 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 3, 24 डिवाइड बाय 4। पहले क्या हो रही है, पहले सर ये गिर रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है सर, पहले गिर रही है और फिर उठ रही है। तो इसलिए हम लोग यहां पर देखते हैं ABC इनिशियली फॉल्स, पहले वो गिरती है, जैसे से आपका आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है। वंस द आउटपुट राइज टिल द ऑप्टिमम लेवल, आपका ऑप्टिमम लेवल तक जब वो बढ़ जाता है आपका प्रोडक्शन की, हाँ यार यही प्रोडक्शन सबसे बेस्ट है, इसके बाद अगर आपने बढ़ाई तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या शुरू होने लगेगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड कर्व। कि सर ये पॉइंट बहुत अच्छा है, यहां पर 3, अगर वो चौथे पर जाएगा, इसको यहां समझ में आ जाएगा सर ये प्रोडक्शन करने पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो वो ऑप्टिमम रहेगा जहां पर वो सबसे अपने मिनिमम पॉइंट पर होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। अब देखो, अब यहां पर एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो AC लिख लो या तो फिर ATC लिख लो, दोनों सेम की सेम बात है। AC मतलब एवरेज कॉस्ट एक होता है, दूसरा एवरेज टोटल कॉस्ट, दोनों क्या है, सेम। अब जब मैंने आपको बताया कि टोटल कॉस्ट हमेशा किसको फॉलो करेगी सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो यहां पर भी तो एवरेज भी तो फॉलो करेगी सर, एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो फॉलो करेगी, क्योंकि जो कि टोटल फॉलो कर रही है तो एवरेज भी फॉलो करेगी। यहां पर बहुत बेसिक सी बात है, सेम टू सेम उसी तरह चलेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो यहां पर नीचे गिर रही है और एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, गिर रही है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो आगे चलेगी ना, फॉलो करने वाला तो पीछे चलेगा। तो देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले अपने मिनिमम पॉइंट पर आती है और यहां पर एवरेज कॉस्ट क्या रही है, अभी भी गिर रही है। ये मिनिमम पॉइंट पर आके फिर से बढ़ना चालू करती है, जब वो बढ़ना चालू करती है तब वो अपने मिनिमम पॉइंट पर आती है। क्यों, क्योंकि AC जो भी कोई काम करेगी वो ABC के बाद ही तो करेगी। मैंने बताया ना कि जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फॉलो तो कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 बॉल गिराई, एक बॉल नीचे रखी हुई है, एक बॉल ऊपर रखी हुई है, तो जब मैं बॉल नीचे गिराऊंगा तो पहले कौन टच होगी सर, ABC वाली बॉल टच होगी। उसके बाद कौन सी बॉल टच होगी सर, AC वाली। जब नीचे टच होकर के वापसी ऊपर आने लगेगी ABC की बॉल, तब जाकर के AC की जो बॉल है वो नीचे टच होगी। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो यहां पर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी उसी तरह से ही जैसे एवरेज कॉस्ट है, बट यहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आगे चलेगा, पहले गिरेगा, पहले उठेगा, एवरेज कॉस्ट उसके बाद में गिरेगी और फिर बाद में उठेगी, ठीक है। उसी तरह से ही काम करेगा, वही का वही सारा का सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, राइट। स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। इसका वीडियो बहुत लंबा बनाऊंगा, बहुत बोरिंग भी हो जाएगा और दूसरा आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू।